माँ, आप आइए, छुपिए। अरे फिर शिखा, गांव से माँ आने वाली है। एक काम करो, जल्दी से नाश्ता रेडी कर दो। क्या क्या कहा तुमने? माँ आने वाली है? तुम्हारा दिमाग खराब है निखिल। तुम अच्छे से जानते हो मुझसे माँ की सेवा नहीं होती है। तुमने क्यों बुला लिया उनको? वो यहाँ नहीं आएगी, सुना तुमने? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये कैसे वर्ड यूज कर रही हो तुम मेरी माँ के लिए? अरे, अगर वो इतने टाइम बाद घर पे आ रही है तो तुम्हें हंस के उनका वेलकम करना चाहिए। ये कैसे बोल रही हो तुम मेरी माँ के बारे में? देखो निखिल, मैं तुम्हारी माँ की नौकरानी नहीं हूँ। और तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं गाँव से इसीलिए आई थी कि मुझे उनकी सेवा ना करनी पड़े। हम अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करेंगे साथ में, वो यहाँ पे नहीं आएंगी तो। और तुम उल्टा उन्हीं को बुला रहे हो। देखो निखिल, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अपनी माँ को आगे से यहाँ बुलाने की ना जरूरत मत करना। और अगर वो आ भी गई ना तो मुझसे नहीं होती सेवा वेवा। शिखा, तुम मेरी माँ के बारे में अनाप शनाप बोले चले जा रही हो, तो भी मेरे सामने। हाँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी माँ साल में 1 या 2 बार यहाँ पे आती है, और उसमें भी तुम्हें ये लग रहा है कि मेरी माँ यहाँ ना आए? हाँ, मेरा बहुत कुछ जाएगा और तुम्हारी माँ जो मर्जी करे, लेकिन यहाँ नहीं आ सकती। और निखिल देखो, हमारे पास वैसे बहुत सारे काम होते हैं। अरे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना पड़ता है। अब तुम्हारी माँ आ जाएंगी, उनके नखरे झेलने पड़ेंगे। ये करना वो करना, मुझसे ये सब नहीं होगा। समझो मेरी बात। अपनी माँ को यहाँ से भेज दो। और अगर वो यहाँ आ गई ना तो उनकी ऐसी बेइज्जती करूंगी, बाद मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था। अच्छा, अगर तुम उनकी थोड़ी बहुत सेवा कर दोगी तो इसमें कुछ चला जाएगा तुम्हारा? वैसे भी क्या मांगती है वो? अगर 2 वक्त की रोटी उन्हें हंस के दे दोगी ना तो इतने में मेरी माँ खुश हो जाएंगी, और कुछ नहीं चाहिए उन्हें तुमसे। बदतमीजी बदतमीजी तो मैं करूंगी। और देखो निखिल, या तो तुम खुद माँ को फोन करके बोल दो कि यहाँ से चली जाए, नहीं तो मैं खुद ही उनको फोन कर दूंगी। समझ गई? तुमसे ना कुछ नहीं होने वाला। मैं ही उस बुढ़िया को ना यहाँ से धक्के मार के निकाल दूंगी। रुको। माँ, आप, तुम मेरी माँ की बात कर रहे थे? हाँ। तुम्हें क्या लगा कि यहाँ तुम्हारी सास की बात चल रही है? नहीं, यहाँ मेरी बात चल रही थी। और ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही थी तुम? तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। अभी मुझे दामाद जी से कुछ पूछना है। दामाद जी, इतना सब कुछ हो गया और आपने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मम्मी जी, कैसे बताता आपको? अगर आपको मैं ये सब कुछ बता देता कि आपकी बेटी की वजह से मेरी माँ वहाँ गांव में अकेले रह रही हैं, तो शायद हो सकता है आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करती, क्योंकि शिखा आपकी बेटी है। आप पहले इसकी बात पे विश्वास करती ना। मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था, इसलिए मैंने आपको आज यहाँ बुलाया, हमारे घर पे, ये सब दिखाने के लिए कि आपकी बेटी की वजह से मेरी माँ की हालत क्या है। कोई बात नहीं, पर आपने जो भी किया बहुत सही किया। कम से कम मेरी बेटी की सच्चाई तो मेरी आंखों के सामने आ गई। वरना मैं तो हमेशा अंधेरे में ही रहती कि मेरी बेटी तो यहाँ बहुत खुश है, बहुत अच्छे से रह रही है। शिखा, ये क्या कह रहे हैं दामाद जी? तो इनके परिवार वालों के साथ ये सब करती है? क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? मैंने तो तुझे ये सब नहीं सिखाया कि बड़ों के साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। पर तू अपनी सास के बारे में किस तरीके की बात कर रही थी? क्या कह रही थी कि अगर वो यहाँ आ जाएंगी तो तू बेइज्जती करके उन्हें यहाँ से भगा देगी? तो मैं भी उन्हीं की तरह हूँ, मैं भी दामाद जी की सास लगती हूँ। तो तू भगा मुझे यहाँ से बाहर, मुझे भी बेइज्जत कर। क्यों? माँ हूँ तेरी, इसलिए मुझे तो कुछ नहीं कहेगी। पर वो भी दामाद जी की माँ है और ये घर उनका है। तो तू उनके साथ ये सब कैसे कर सकती है? माँ, अब इनकी बातों पर क्यों भरोसा कर रहे हो? और ठीक है, थोड़े बहुत झगड़े हो जाते हैं, इसलिए मुझे उन पे गुस्सा आ जाता है। इसीलिए बोल रही थी मैं इनको कि अभी मत बुलाओ, बाद में बुला लेना। बस कर, मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है और अपनी आंखों से देखा है। और अपनी आंखों से देखा हुआ मैं अनदेखा नहीं कर सकती। यकीन तो मुझे इस बात का नहीं हो रहा है कि तू वही शिखा है, मेरी नन्ही सी गुड़िया, जिसे मैंने ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। लेकिन तूने आज आज मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी अपने ससुराल में ये सब करेगी। तूने जो भी किया ना, बहुत गलत किया। और मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। माँ, माँ कैसी बात कर रही हो? मुझसे हो गई ना गलती, मैं इनसे माफी मांगती हूँ। आज के बाद मैं नहीं करूंगी।
लेकिन आप तो गुस्सा मत करो। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि माफी मांगनी है तो इनकी माँ से मांग और उन्हें इस घर में वापस लेकर आ, क्योंकि तुझसे पहले ये उनका घर है। और अगर तू उनके साथ यहाँ प्यार से रहेगी तो ठीक है, वरना मुझसे जिंदगी में कभी बात मत करना। और दामाद जी, देखिए मुझे माफ कर दीजिएगा, पर मैं इससे ज्यादा यहाँ नहीं रुक सकती और आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। आई एम सॉरी। माँ, माँ ऐसा मत बोलो। माँ मेरी बात तो सुनो। माँ देखियो, देखियो, देखो मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने बहुत गलतियां की है, मैं तुम्हारे घर वालों के बारे में ये सब बोल के, पर मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हारी माँ से माफी मांग लूंगी, लेकिन प्लीज मेरी माँ मुझसे नाराज होगी, उन्हें वापस ले आओ निखिल प्लीज। क्या हुआ शिखा? जब खुद की माँ के ऊपर बात आई तब तुम्हें बुरा लग रहा है ना? और तुम इतने टाइम से मेरी माँ को अनाप शनाप बोले चली जा रही हो। तुम्हारी वजह से मेरी माँ गाँव में अकेले रहने को मजबूर हो गई है। तब मुझे कैसा लगा होगा? हाँ, देखो, अब तुम्हारी माँ इस घर में तभी आएंगी जब तुम खुद अकेले जाकर मेरी माँ से माफ़ी मांगकर उन्हें यहाँ लेके आओगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। वरना भूल जाना कि इस घर में कोई मेरी मर्जी के बगैर आ भी जाएगा। निखिल